There are many mountains in Uttarakhand that are connected with the spiritual stories. उन्हीं में से एक है आदि कैलाश या छोटा कैलाश। और अगर हम स्पिरिचुअल स्टोरीज को साइड रख के देखें तो पूरी दुनिया में इसको जोंगलिंगोंग पीक के नाम से जाना जाता है। आदि कैलाश सी लेवल से 19,505 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसी के साथ साथ आदि कैलाश इंडिया और तिब्बत बॉर्डर के काफ़ी करीब है। अब पूरी दुनिया में केवल 5 ही कैलाश हैं, जिनमें से एक आदि कैलाश भी है। आदि कैलाश एक यात्रा नहीं बल्कि भक्ति है, महादेव को जानने की, अपने आप को महादेव को समर्पित करने की, या कह लो महादेव को पाने की। यूँ तो महादेव इस दुनिया के कण कण में विराजते हैं, पर आदि कैलाश शिव का स्वयं घर है। तो यार, वेलकम टू द जर्नी ऑफ आदि कैलाश। अब इस जर्नी की शुरुआत होती है मेरे होम टाउन तिलौरा से। ये जर्नी मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल होने वाली थी। अब स्पेशल इसलिए क्योंकि ये सफ़र मेरा सोलो होने वाला था और मुझे आज 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्कूटी चलानी थी। ये राइड मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग थी क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक इतनी बड़ी राइड कभी सोलो नहीं करी। करीब 2 घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच जाता हूँ बागेश्वर। बागेश्वर क्रॉस करते ही मैं देखता हूँ कि यहाँ के जंगलों में आग लगी है। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारे पहाड़ के जंगल ऐसे नष्ट हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इन रास्तों में चलते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो कहीं मेरे सर के ऊपर ये बड़े बड़े पहाड़, रोडों के किनारे से बहती हुई नदियाँ, टेढ़े मेढ़े रास्ते, तो कहीं सीधी लंबी हाईवे, ये सब मेरी राइड को बोर होने नहीं दे रहे थे। कुछ ही देर राइड करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ जौलजीबी। जौलजीबी से मेरी डेस्टिनेशन बस 30 किलोमीटर दूर थी, जहाँ पर आज मुझे स्टे करना था। और 30 किलोमीटर राइड करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं आज की मेरी डेस्टिनेशन धारचूला में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बसा है एक सुंदर सा टाउन जिसे धारचूला कहा जाता है। इस शहर के बीच में बहती है एक नदी जिसे काली नदी कहा जाता है। ये नदी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, साथ ही बांटती है 2 देशों को भी, इंडिया और नेपाल। ये शहर इंडिया और नेपाल बॉर्डर पर बसा है। धारचूला पहुंचने के बाद मुझे नहीं पता था कि धारचूला मेरा स्वागत कुछ ऐसे करेगा। हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। गुड इवनिंग फ्रॉम धारचूला। और अपने घर से निकला था सुबह 7 बजे में और धारचूला के लिए, और इधर आते आते मुझे 3 बज गए। और कल जाएंगे हम आदि कैलाश के लिए। बाकी अभी मैं जो खड़ा हूँ ये इंडिया का धारचूला, और ब्रिज क्रॉस करते ही पहुँच जाऊँगा सीधे नेपाल। अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है तो सिर्फ इधर लगता है आधार कार्ड। आधार कार्ड से आपकी एंट्री होती है, बस आधार कार्ड दिखाओ और पुल क्रॉस करो, आप सीधे पहुँच जाओगे नेपाल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुल क्रॉस करके पहुँचेंगे नेपाल, यानी कि धारचूला। तो मैं भी निकल जाता हूँ नेपाल को एक्सप्लोर करने के लिए। पुल क्रॉस करने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ धारचूला, यानी कि नेपाल।
ओके जी, अभी मैं हूँ नेपाल में और इस जगह को कहते हैं ये धारचूला। और हमारे जो सामने दिख रहा है आपको, ये है धारचूला, जो कि इंडिया में आता है। और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, वो भी पैदल। और अभी एक्सप्लोर करेंगे हम नेपाल को, देखेंगे कैसा है। कुछ उतना फ़र्क तो दिख नहीं रहा, लेकिन हल्का फुल्का सा है, वही देखते हैं। बाकी इन फ्यूचर कभी जाएंगे नेपाल, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। धारचूला और दारचूला में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था, बस फ़र्क था तो कुछ चीज़ों का, जैसे कि यहाँ हिंदी की जगह नेपाली लैंग्वेज, भारत के झंडे की जगह नेपाल का झंडा, गाड़ियों की नंबर प्लेट में चेंज। अब इधर से है काठमांडू पशुपतिनाथ, 974 किलोमीटर, बाकी सब कुछ लिखे हैं इधर। जब आप गेट से एंट्री करोगे तो सीधा आपको दिख जाएगा ये बोर्ड। नेपाल घूमने के बाद मैं आ जाता हूँ इंडिया, यानी कि धारचूला में रेस्ट करता हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत थका था। आज मेरी जर्नी का दूसरा दिन था और मुझे आज करीब 60 किलोमीटर से ज़्यादा राइड करनी थी। और मैं सुबह निकल जाता हूँ 5 बजे धारचूला से आदि कैलाश के लिए। आज कल के मुकाबले बहुत टफ होने वाला था, क्योंकि धारचूला के बाद रोड की कंडीशन बहुत ख़राब है। जहाँ सिर्फ 4x4 गाड़ियाँ और एडवेंचर बाइक ही अच्छे से चल पाती हैं, मुझे स्कूटी लेके जाना था। तो आज का दिन मेरे लिए फुल्ली एडवेंचरस होने वाला था। और मेन बात, आज के नज़ारे कल के मुकाबले बहुत अलग होने वाले थे। और इस आदि क्लास की जर्नी में मुझे ये तो भैया लोग भी मिल जाते हैं। यही तो फ़ायदा है नया सोलो ट्रैवलिंग का, कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाता है। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ तवा घाट, जहाँ से ही दारमा वैली और आदि कैलाश के लिए रोड कटी है। राइट वाली साइड जाती है आदि कैलाश के लिए और लेफ़्ट वाली साइड जाती है पंचाचूली बेस कैंप दारमा वैली के लिए। और नज़ारे ऐसे कि हर जगह आपको वाटरफॉल गिरता हुआ मिल जाएगा। सुंदर रास्तों के साथ साथ ये रास्ते थोड़ा खतरनाक भी। अब रास्ते खतरनाक होने वाले थे। सर के ऊपर ही खतरनाक से पहाड़, राइट साइड में खाई। राम 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 राम, गया 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 गया, बचा बचा बचा। अभी मेरे आगे पहाड़ों वाला ट्रैफिक है, मैं दिखाता हूँ आपको। इस रास्ते के लैंडस्केप मेरे लिए बहुत नए थे। इन रास्तों ने मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं करा। इन रास्तों में राइड करना मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था, जो मैं कभी चाहकर भी नहीं भुला सकता। हम निकले थे सुबह 5 बजे धारचूला से गुंजी के लिए। अब मैं आदि कैलाश और ओम पर्वत के मिड पॉइंट पर पहुंच चुका हूं। अब डिसाइड करते कि किधर को जाए, आदि कैलाश या ओम पर्वत। करीब धारचूला से 5 घंटे की राइड के बाद मैं पहुंच जाता हूं गुंजी में। गुंजी आदि कैलाश और ओम पर्वत का मिड पॉइंट है। गुंजी हम 10 बजे पहुंच जाते हैं, फिर वहां से डिसाइड करते हैं आदि कैलाश के लिए। अब यहाँ से ये आदि कैलाश
40 किलोमीटर दूर है और ओम पर्वत 20 किलोमीटर। किलोमीटर के हिसाब से तो हम ओम पर्वत जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन गुंजी से ओम पर्वत का रास्ता पूरा ऑफ रोड है। लोकल लोगों से बात करने से पता चला कि 12 बजे के बाद आदि कैलाश या ओम पर्वत दोनों जगह ही बादल लग जाते हैं। जो चीज़ देखने के लिए हम आए हैं वो तो हमें दिखती नहीं, तो इसीलिए हम डिसाइड करते हैं आदि कैलाश जाने का। हमारे पास टाइम भी बहुत कम था और अगर हम ओम पर्वत को जाते तो 2 या 3 घंटे तो हमें सिर्फ वहाँ पहुँचने में लग जाते और उधर पहुँच के भी हमें कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब आपको आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों बना सकते हैं। वैसे ही अगर मैं बताऊँ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये आप ऑफलाइन ही बनाएं धारचूला के किसी लोकल बंदे से। ये परमिट 800 से 1000 तक बन जाता है। भाई अभी कुंती भी नहीं पहुंचे हैं और क्या यार, मेरे पीछे देखो आप खुद। ड्रीम राइड सक्सेसफुल। हाँ, क्या जर्नी है यार, वाह। अभी मैं हूँ कुटी गाँव में। ये रहा गाँव। और भाई यार सोचो अगर तुम्हारा भाई ऐसी जगह घर हो तो यार, चारों तरफ स्नोकॉर माउंटेन, ग्लेशियर। भाई अगर एक लड़के हो ना, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो भाई अगर आप यहाँ पर आपका क्रिकेट ग्राउंड होता और भाई ये पूरी जगह यार, भाई मैं तो बोल भी नहीं पा रहा अभी, इतना प्यारा लग रहा है ये, वाह। ये था कुटी गांव, जिसे पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया। कुटी गांव सी लेवल से 12,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये नज़ारे इतने प्यारे थे, हर जगह बर्फ गिरी थी। ये कोई सपने से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी ही देर में मैं पहुंच जाता हूँ जोलिंगकोंग। निकल रहे हैं सीधे गौरीकुंड के लिए और महादेव मेरे सामने है। गौरीकुंड के लिए अब आपको ट्रैक करना पड़ता है। ट्रैक है लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का, लेकिन दी हाई एल्टीट्यूड में होने के कारण या हर कदम कदम पर आपको थकावट लगती है। 1 किलोमीटर भी 10 किलोमीटर के बराबर हो जाता है। निकल चुके हैं गौरीकुंड के लिए। भाई अभी से इतनी थकावट लग रही क्योंकि सुबह 5 बजे से अभी 12:30 हो रहे हैं। अभी खाना खाया हमने। पहली बार इतना थका हूँ नॉन स्टॉप राइड के बाद। तो सीधा ट्रैक। पहले मैं सोचता था कि यार मंदिर जाने के लिए सिर्फ अपना मन होना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। मंदिर जाने के लिए ऊपर वाले का बुलावा आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ऊपर वाले का बुलावा नहीं आता तब तक आप मंदिर नहीं जा सकते। क्योंकि मेरा प्लान था जैसे ही आदि कैलाश की यात्रा शुरू होगी मैं उसी दिन चले जाऊंगा। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं उस दिन नहीं जा पाता। आधा 1 घंटा ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ गौरीकुंड और मेरे सामने होते हैं महादेव। मैं पहुंच गया हूँ गौरीकुंड और महादेव उधर बैठे हैं। हर हर महादेव। भाई हर किसी के नसीब में नहीं होता। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा, बट इसके सामने कुछ भी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे 5 कैलाशों में से आदि कैलाश के दर्शन हुए। इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है, जिनमें से मैं भी एक था। ट्रैवल तो हर कोई कर लेता है, लेकिन ऐसे दर्शन हर किसी को नहीं मिलते। यहाँ आके मुझे एक अलग ही प्रकार की शांति मिली, मानो वो मन पूरा खाली हो गया था। उस टाइम पर यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरे महादेव और कोई नहीं था। गौरीकुंड से आ चुके हैं, अब जा रहे हैं पार्वती सरोवर के लिए। भाई जब आए थे ना बहुत थकान लगी थी और भी ऐसा हो गया कि कुछ थके ही नहीं है। अब थोड़ा सा रेस्ट लिया। और जाएंगे। इधर से एक रास्ता जाता है गौरीकुंड के लिए और ये जाता है नीचे बेस कैंप, और ये वाला रास्ता जाता है
सीधे पार्वती सरोवर के लिए। अब ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगा भीम की खेती। भीम की खेती के बाद जाएंगे सीधे पार्वती सरोवर। फिर हमें आज निकलना है गुंजी नावी या कहीं भी स्टे मिल जाए तो। इसके अभी तक ढूंढा नहीं हमने, सुबह से भाग ही रहे हैं बस। चलिए। गौरीकुंड के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं भीम की खेती और पार्वती सरोवर के लिए। मैं हूँ अभी भीम की खेती में और ये है भीम की खेती। कहा जाता है कि वनवास के समय में पांडवों में से भीम ने यहाँ खेती की थी और धान उगाए थे, यानी कि चावल, जो यहाँ आज भी उग रहे हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और थोड़ी देर में मैं होता हूँ पार्वती सरोवर। मान्यता है कि माता पार्वती इस सरोवर में आके स्नान करा करती थी और यहाँ के ध्यान करा करती थी। यहाँ पर माता पार्वती का एक मंदिर भी है।